गुड मॉर्निंग, और स्पेशली वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। और वो क्यों है तो भाई चालू हो जा। चालू हो गई बाइक, आगे जाके बता। और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आय लव भिवंडी से। आणि छत्रपती शिवाजी चौकापासून आपण आपल्या राईडची सुरुवात करत आहोत। तो कुछ बातें अभी आगे जाके बताता हूँ कि अभी थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। अभी घर से निकला हूँ और थोड़ी वो स्टेयरकेस वगैरह उतर के आया हूँ, तो थोड़ी सांस फूल रही है। तो आगे जाके मिलते हैं, बताता हूँ कहाँ पर जा रहे हैं। और साथ में है जावेद भाई। नाइस जैकेट दो, नाइस जैकेट। तुमको ही फोटोशूट करना है। ये थे हमारे जावेद भाई, इनको तो आपने वीडियो में देखा ही होगा पहले भी। प्रॉपर इंट्रोडक्शन आगे करते हैं, और आगे भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो आगे जाके बताता हूँ। सब सरप्राइज खेलने वाले अभी अपन। तो चलिए बढ़ते आगे। और एक हमें भाई सब मिल गए, उनका इंट्रोडक्शन भी आगे जाके करवाते हैं। और अभी हम फ़िलहाल पहुँचे हैं भिवंडी बाईपास, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ठाना, और ठाना से आगे जाके आपको बताते हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं एक्चुअल में। और अभी हम लोग एंटर किए पनवेल के यहाँ। तो ठाना में तो नहीं रुक पाए, पता नहीं क्यों, लेकिन आगे बढ़ रहे ग्रुप के साथ। ग्रुप मतलब हम लोग अभी 3 लोग हैं, उसके बाद आगे जाके ग्रुप बड़ा होने वाला है। तो कौन कौन मिलता है, क्या क्या होता है, उसके लिए चैनल पर बने रहिए और देखिए लाइफ ऑफ PRS जर्नी। भाई कितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह राइड के लिए जा रहे हैं, कोई घूमने के लिए जा रहा है। अच्छा लगता है ऐसा देखकर, को देखकर एक भाई एनर्जी आती है। और भिवंडी के बाद हम लोग सीधा रुके थे यहाँ पनवेल के यहाँ श्री दत्ता स्नैक के सामने। तो अभी यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं मोटो स्पीड, और बढ़ते आगे। और ये देखो यार, काफ़ी सारे अच्छे राइडर हैं। और अभी आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर रुके हम लोग, पनवेल के यहाँ रुके हैं। ये कुछ ऐसी सारी बाइक है। और अभी फाइनली राइड की शुरुआत हो रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में अपने मोटो स्पीड ग्रुप, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इनके साथ, ज्वाइन कर रहा हूँ ग्रुप को। अभी तक मतलब पूरी तरीके से जान पहचान हुई नहीं है, आगे जाके करेंगे। जहाँ पर जा रहे वहाँ आराम से करेंगे। तब तक आप इंजॉय कीजिए ये रोड, ये सुबह सुबह सब बाइकर को देखकर फील कीजिए कि हम भी जा रहे हैं कहीं, तो या कुछ तो प्लान कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो एक बताना चाहूँगा कि जब मैंने तो बैग पहना था जैकेट के ऊपर, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था।
लेकिन अभी जब मैंने बैग वगैरह निकाल दिया तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये रोड तो आपने देखा ही होगा लोनावाला जाते वक्त, वही सेम रूट है। तो कोशिश करूँगा कि ये रूट ज़्यादा कैप्चर ना करूँ। जहाँ पर जा रहे हैं अपना भिवंडी टू मानगांव, जैसे कि टाइटल में देखा ही होगा। तो यहाँ से जहाँ भी टर्न लेंगे वहाँ से एक्चुअल चालू करूँगा। तो भिड़ू क्या मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, और फुल एनर्जी आ गई अभी, क्योंकि एकदम रिलैक्स है, अच्छा खासा नेचर है, अच्छी खासी सुबह हो गई है हमारी, और गर्मा गर्म एक चाय पी ले, उसके वजह से एनर्जी बहुत अच्छी खासी आ गई है। बस अभी नेचर को एंजॉय करते करते घूमते फिरते जाना है अपने मंजिल तक। और इससे पहले कभी मैं मानगांव गया नहीं, तो फर्स्ट टाइम है मेरा मानगांव, और वो भी ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। और जैकेट के साथ राइड करना ना भाई काफ़ी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं लेकिन कुछ अलग भी कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जैकेट आपके बॉडी को परफेक्टली फिट बैठता है, तो फील आता है कि भाई आप राइड कर रहे हो। और ये लोनावाला से पहले यहाँ से हम राइड ले रहे हैं। खोपोली, खालापुर, सॉरी गलती से खोपोली बोल दिया, खालापुर। खालापुर के यहाँ से राइट लिया है, और अभी यहाँ से मैं आपको प्रॉपर रोड दिखाऊंगा, क्योंकि पनवेल टू लोनावाला ऑलरेडी रोड दिखा दिया है, तो उसका कुछ मतलब नहीं था। तो ये तो आपने देख लिया रहेगा कि कहाँ से टर्न लिया, वहाँ पे साइन बोर्ड में बताए। देखते ये नया रूट है भाई अपने लिए। और 4 व्हीलर होने का एक अच्छा फ़ायदा हुआ है कि जो लगेज बैग थी वो सीधा 4 व्हीलर के डिक्की में डाल दिए, तो फिर बारिश आ जाए या कुछ आ जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी रेन लाइनर तो है अपना। ओह, लेकिन रेन पैंट लाना भूल गए, ये गलती कर दी भाई। क्योंकि बारिश का मौसम है और थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी हो गया है, तो रेन लाइनर तो रेन पैंट तो चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते, नहीं है तो। और खालापुर से आप अंदर आते हो तो ये टनल के नीचे से राइट लेना है मानगांव जाने के लिए। खूबसूरत पहाड़ है सामने। पता नहीं क्यों यार पहाड़ों से अभी प्यार हो गया है। और ऐसे ही प्यार बरकरार रखना है आखिर तक। और राइड के लिए ना मैं तो बताना चाहूँगा, सबसे पहले ना आपको अपने बाइक के साथ कंफर्टेबल होना है। ऐसा मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो मेरी लाली है इसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ, और इसने अभी तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया। कोई लड़की धोखा दे देगी लेकिन मेरी लाली कभी धोखा नहीं देगी, ऐसा भरोसा है मुझे। और टनल के बाद फिर आगे जाके एक लेफ़्ट लिया है। अभी एग्जैक्ट मुझे लोकेशन नहीं पता, लेकिन
किसी को पता रहेगा तो उसे समझ में आ जाएगा तो कमेंट में बता देना। साइन बोर्ड बता रहा था वहाँ से खोपोली 5 किलोमीटर। ये 4 व्हीलर वाले के वजह, और उसके बाद राइट। और ये हम लोग अभी पाली फाटा से अंदर जा रहे हैं, और जो हमें लेट कर रहे हैं उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से रोड काफ़ी ख़राब है, तो देखते हैं कैसा है। और आप लोग भी देखिए, अभी यहाँ से तो कंक्रीट का रोड चालू हो गया, लेकिन कहाँ तक है और उसके आगे कैसा है वो काफ़ी एडवेंचरस होगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, एडवेंचर तो अपने को ज़िंदगी में चाहिए। और ये देखिए यहाँ से ये ऑफ रोड अभी चालू हो गए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ये ऑफ रोड रहेगा। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। और खालापुर से अंदर आने के बाद भाई पहले ही बता देता हूँ, रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। कुछ कुछ जगह है, कुछ जगह मतलब बहुत सारी जगह वेरी बैड। अगर आपके पास अच्छी एडवेंचर बाइक रहेगी तो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, वरना काफ़ी आपको दिक्कत होने वाली है। देखो कुछ जगह पे अच्छे रोड है तो बीच में ही ऐसे पैच आ जाते हैं। तो अगर आप ये रूट से आते हो तो बताना चाहूँगा कि इतना स्पीड मेंटेन रखो कि ऐसे जो बीच में पैच आते हो आने पर आप कंट्रोल कर सको। और अभी देखो पूरा खुला रोड है, ऐसे रोड पे यार बाइक बनाने के लिए बहुत अभी काफ़ी अच्छा रोड है, ऐसे रोड बरकरार रहे बस यही आशा है हमारी। और अभी जब से मैंने जैकेट पहना ना तो एकदम फ्रीली बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि वो एक रहता है यार, भले आप गिरो या ना गिरो लेकिन आपके पास सेफ्टी एसेसरी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रोड तो कुछ अलग ही नज़ारे दिखा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है केरला में आ गए, उसी तरीके के रोड है। और सेफ्टी के बारे में आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा कि कौन हूँ मैं, कहाँ मुझे जाना है, कौन हूँ मैं, कहाँ मुझे जाना है, मेरी माँ मेरा घर पे इंतज़ार कर रही है, मुझे मेरे माँ के लिए सही सलामत घर जाना है। और ये पाली फाटा से आप मानगांव के लिए जाते हो तो काफ़ी नेचरफुल जगह है ये। आप फैमिली के साथ हो तो बहुत सारी जगह आप सेल्फी के लिए रुक सकते हो अगर आप चाहो तो। पंचायत पाली आपलं सहर्ष स्वागत करत आहात हाय। ये पाली के अंदर हम लोग पहुंच गए। आप आते हो पाली के अंदर तो आराम से, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रोड है और
लोग आ जाते रहते हैं। और रोड तो छोटा है, उसके साथ काफ़ी खड्डे भी हैं। पाली के बाहर आते हो आप तो ये भी एक रोड है, सिंगल रोड है, तो यहाँ पर भी ओवरटेक करने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है ये रोड पर। अभी आप नेचर एंजॉय कीजिए अच्छा खासा। वाह यार, कौन सी जगह पे आ गए, इतनी खूबसूरत सी जगह पर आ गए, क्या बताऊँ आपको। कहाँ थे हम और कहाँ आ गए हैं। पूरी तरीके से शांति वाले माहौल में पुढे अपघात क्षेत्र, वाहने हळू चालवा भावरे, वाहने हळू चालवतो। अच्छा रोड है लेकिन दिन में, रात में मेरे हिसाब से नहीं इतना कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पर राइड करना क्योंकि वन वे रोड है, सामने से भी गाड़ी आती है तो लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम पहुंच चुके हैं नांदगांव और यहाँ पे करना है हमें ब्रेकफास्ट। और बाइक की हालत देखो भाई, अपनी भी बाइक की हालत दिखाते हैं अभी। और कुछ इस तरह है अपनी बाइक की कंडीशन। दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब है बाइक की, और ये जावेद भाई की भाई। तो चलिए यहाँ पर अभी अपन ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद निकलते आगे। और लाली ने अच्छे खासा अपना साथ दिया है और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ उड़ गए। ठीक है चलो आगे कहीं वॉश कर लेंगे। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद राइड शुरू कर रहे हैं फिर से। और भाई शूट कर रहे हैं अपना। और कुछ इस तरह हमारा शूट चालू है। और अभी मक्खन रोड के मज़े लीजिए आप, क्योंकि काफ़ी बढ़िया रोड होने वाले। चलिए शुरू करते हैं। और भाई ये रोड पे ना कम से कम अभी तक 50 गाय भैंस दिखे हैं, तो ज़रा संभाल के। क्योंकि अपने वजह से उनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए और उनसे अपने को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस यही एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सब बढ़िया। यहाँ से सिंबल व साइन बोर्ड बताया मानगांव के लिए।
मज़ा आ गया। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पूरा जंगल एरिया है। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो क्या टर्न है यार, क्या टर्न है। कांदळगाव, सावधान, पुळावरून पाणी वाहत असताना वाहन नेऊ नये, यानी कि आगे ब्रिज है। ओ सुंदर अशी नदी, क्या बात है। बस यही तो देखना चाहते थे यार, अधिक है। और जैकेट के बारे में और एक चीज़, अभी थोड़ी देर मैंने वो जो जिप था वो ओपन रखा था वेंटिलेटर के लिए, तो अच्छी खासी हवा अंदर जा रही है और गर्मी भी महसूस नहीं हो रही। अगर कहीं पर रुक भी रहे हैं तो इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा गर्मी जैसा। तो चलो ये एक अच्छी बात हो गई। और किडनी बेल्ट का तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई उसका तो अच्छा यूज़ हो रहा है। तो आगे अभी देखते बहुत सारा यूज़। अभी हम लोगों ने एक टर्न लिया है पोलादपुर महाड़ के लिए। और सामने के नज़ारे देखो यार भाई साहब, क्या पहाड़ है, क्या हरियाली है। मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मैंने इंडिया में और मेरे खूबसूरत महाराष्ट्र में जन्म लिया, क्योंकि ऐसी खूबसूरती मुझे कहीं और देखने नहीं मिलते। अभी हम लोग यहाँ पर रुके बोरवाड़ी के यहाँ, और यहाँ राइट साइड में है अपना रायगढ़ किला। यहाँ पर बताया साइन बोर्ड, यहाँ पर है रायगढ़ किला, और सीधा जाओगे तो है मनगढ़ किला। तो अपन सीधा जा रहे। और ये देखो बैग यहाँ पर ही भूल गया था, और अभी वाट लग जाती। इसमें पूरा वॉलेट से लेके सब डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ है। I can hear your voice.